हेलो हेलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, तो हम क्या कर रहे हैं, डेली 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लेक्चर नंबर 51 हियर। So with a very very positive note, that is discipline today builds the freedom of tomorrow। ठीक है, आज डिसिप्लिन रहोगे तभी फ्रीडम कल मिलने वाली है बॉस। ठीक है, आज डिसिप्लिन नहीं हो, आज अपनी चीज़ों को लेके सीरियस नहीं हो, फिर आप सोचोगे कि भाई मुझे इतने इतने साल बाद मैं अपनी फ्रीडम ले लूंगा, ये ले लूंगा। भाई उसके लिए आपको आज डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आज आपको बोरिंग बनना पड़ेगा, तब जाके आप फ्रीडम को एंजॉय कर पाओगे, राइट। तो आई ऑलवेज से स्टूडेंट बी बोरिंग, बोर रहो, अपने शेड्यूल से बोरिंग हो जाओ, अपनी चीज़ों से बोर हो जाओ, बोले कि यार मेरा तो बहुत ही शेड्यूल बोरिंग है। ठीक है, मैं बहुत बोरिंग पर्सन हूँ, मैं डेली ये चीज़ें करता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है, सोता हूँ, खाता हूँ, पढ़ता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बस मेरा ये बोरिंग सा शेड्यूल है। मैं पार्टी वार्टी नहीं करता, मैं ज़्यादा आउटिंग नहीं करता, मैं मेरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है, वो रूटीन है, वही मुझे आगे जाके मेरी फ्रीडम दिलवाने वाला है, राइट। तो इसी तरीके से बोरिंग लाइफ जियो, तब जाकर ही आगे जाकर आपको फ्रीडम लाइफ मिलने वाली है। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर कलेश। कि भाई कलेश यहाँ पे क्या है, न्यू एंट्रीज एंड फैमिली पॉलिटिक्स। अच्छा, निशांत कुमार सन ऑफ नीतीश कुमार, अच्छा बहुत ज्यादा हाईलाइट पे है। ऑफिशियली एंटर पॉलिटिक्स बाय जॉइनिंग जनता दल, ओके, मार्किंग नोटेबल इंटरनल डेवलपमेंट एंड पॉसिबल जनरेशनल सक्सेस विद द पार्टी एज हिज फादर कंटेस्टेड अ राज्यसभा सीट। हाँ, तो भाई निशांत कुमार, अच्छा नीतीश कुमार तो अब राज्यसभा सीट के अंदर चले गए हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मतलब जो आज का लेक्चर है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, राइट। दिस इज लेक्चर नंबर 51 एंड पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी कभार आते हैं लेकिन बढ़िया आते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फैमिली पॉलिटिक्स कैसे होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम उसके ऊपर कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉलिटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। with reference to political parties in India, consider the following statement। ओके भाई, देखते हैं, consider the following statement यहाँ पे करते हैं। The Constitution of India explicitly mention political parties, and यही सेम स्टेटमेंट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, स्टेटमेंट से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का कोई मेंशन नहीं है। क्या? ठीक है, तो कोई भी मेंशन नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन जब हम 10th शेड्यूल की यहां पर बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे रिकॉग्नाइज किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज इन कंटेक्सटिंग क्या, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन। ठीक है, तो 10th शेड्यूल के अंदर आपको इसका जिक्र देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है। क्या बोलेंगे इसको? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी। ठीक है, क्या है ये? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी के तौर पे हम इसको यहाँ पे बोलने वाले हैं। मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि भाई एक्सप्लिसिटली मेंशन है, नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट गया। सेकंड पे आते हैं। ठीक है, द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन लेजिस्लेचर। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज प्रोवाइडेड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यस, रजिस्ट्रेशन 1951 ऑफ आरपीए में गिवन है, तो थर्ड सही है, बी एकदम आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से, क्योंकि पिछली बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया है, तो आई कैन से कि भाई इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, तो रिकॉग्निशन की बात करें भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, और किसके बेसिस पे करता है? बेसिस ऑन जनरल इलेक्शन इन लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो चलो देखते हैं। The recognition of national state parties is granted by the election commission. Yes, this is absolutely correct here.
Recognition criteria prescribed in the Constitution of India. No, it is not prescribed in the Constitution of India, right? It depends on Election Commission here, right? On acts. So second statement is incorrect. Third, recognition is based on performance in election. Yes, this is absolutely correct. परफॉर्मेंस में यहाँ पे बेस करता है, और वो चीज अगर आपकी परफॉर्मेंस गलत हुई तो रिकॉग्नाइजेशन आपसे लिया भी जा सकता है, राइट? तो आंसर यहाँ पर बी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार उसको आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, बार बार आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, देखो भाई सब कुछ बढ़िया है, चंगा है, हमारा रिकॉग्निशन हमसे मत लेना, ठीक है, स्टेट पार्टी का, नेशनल पार्टी का। थर्ड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी? ओके, इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन इन एटलीस्ट 4 स्टेट. Yes, this is absolutely good condition. It win at least 4 Lok Sabha seats. Good. It is recognized as a state party in at least 4 state. The state party in at least 4 state. Yes, तो ये कंडीशंस बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों की तीनों कंडीशन सही है। डी आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन। वापस से रिकॉग्निशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। A party must secure at least 6% of valid votes to the state assembly election and win at least 2 seats. 6% and 2 seats. Yes, correct. A party winning at least 3% of total assembly seats in a state qualifies as a state party. Qualifies winning at least 3% of total assembly seats. Total assembly seats. हाँ, ये भी सही है। सेकंड भी सही है। हाँ, थर्ड, विनिंग 1 लोकसभा सीट फ्रॉम द स्टेट ऑटोमेटिकली ग्रांट स्टेट पार्टी। अब देखो इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में देखो, 1 सीट फॉर एवरी 25 सीट, ठीक है, फॉर एवरी 25 सीट्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये गया आंसर आपका यहाँ पर ए होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। Which of the following correctly describe India's party system? India party system is a multi-party system. This education is graduation and India's education is multi-party system. Very easy question. चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन पे एक और लेक्चर है, फिर भी देखते हैं, ठीक है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 10th शेड्यूल आता है, ठीक है, और एंटी डिफेक्शन कौन करता है? स्पीकर और चेयरपर्सन, ठीक है। चलो, it was inserted to the 52nd constitutional amendment act. Yes, it contained in the 10th schedule. Yes, the election commission decide, not the election commission. It is the speaker or the chairperson. ठीक है, तो थर्ड गया, ये गया, आंसर आपका यहाँ पर ए होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फटाफट से। Which of the following bodies register political parties in India? That is election commission. C is the answer here. Very easy। क्या बच्चों के क्वेश्चंस डाले हैं? Question number 8, consider the following statement: a political party once recognized as national party retain that status permanently. मैंने क्या बोला? खेला दिखाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम यहाँ पे बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, हमें मत निकालिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? बिल्कुल इनकरेक्ट है। द इलेक्शन कमीशन पीरियोडिकली रिव्यू द स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यस, पीरियोडिकली वो रिव्यू करते हैं और उस हिसाब से वो स्टेटस को मेंटेन करते हैं या हटा देते हैं। तो ये हो गया आंसर, यहाँ पर बी होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्शन सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर 1968? ओके, it govern recognition of political parties. Yes, it deals with reservation and allotment of election symbols. Yes, it is issued by election commission. Yes, very easy question. First, second and third will be the answer. देखो easy question आते ही फटाफट करो, आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चंस बनते हैं और इसलिए हम फटाफट से इसको करेंगे, ठीक है। Consider the following statement about political parties in India. ठीक है, political parties are necessary फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यस, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, हमारे पास कंपैरिजन नहीं होगा, किसी को क्रिटिसाइज करने का मन नहीं करेगा, राइट। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये देखो एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए बोलते हो एनसीईआरटीज आप पढ़ते हो तो और ज्यादा अच्छे से आपको नॉलेज हो जाती है, ठीक है, बेसिक्स आपको समझ आता है। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड डिटेल फ्रेमवर्क फॉर देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, नॉट प्रोवाइडेड। क्यों करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन वालों को और कोई काम नहीं था। देयर फंक्शन इज लार्जली गवर्न्ड बाय स्टैट्यूटरी लॉज रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर हम बात करें, हाँ भाई, स्टैट्यूटरी लॉ that is representation of people act 1951 RPA, राइट, 1951 की यहाँ पर बात हो रही है। तो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पर आंसर आपका बी होने वाला है, राइट। तो इसी तरीके से टॉप 10 क्वेश्चंस हम डेली यहाँ पे लगाने वाले हैं, फटाफट करेंगे, क्विकली करेंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।